आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। माहिर अंसारी। आज औरंगाबाद शहर में हम देख रहे हैं कि गुंटीवारी को लेकर एक तूफान सा मचा है और ख़ासकर वो गरीब तबका जिन्होंने बहुत मेहनतों से पाई जोड़कर अपना प्लाट लिया था या प्लाट पे घर बनाया था। आज जिस तरह से एक फरमान जारी हो रहे हैं, तरह तरह से मीडिया में सुर्खियां बढ़ रही हैं, बयानात आ रहे हैं, उनको वो लग रहा है, डर सता रहा है कि कहीं हमारा घर टूट ना जाए। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के शहर सदर हुशाम उस्मानी साहब। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। सर, आप एक कांग्रेस के एक शहर सदर हैं, बहुत सीनियर हैं आपकी आला सतह पर काफ़ी कमांड भी हैं, काफ़ी राब्ते भी हैं, तो क्या मदद हो सकती हैं आपके ज़रिए से एक सरकारी सतह पर? गुंठेवारी के विषय में कांग्रेस पार्टी ने ये स्टैंड लिया है कि जो गुंठेवारी लाई गई है महाविकास आघाड़ी की सरकार में, इसमें बिल्कुल भी सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए। इस वक्त पहले ही 2 साल से कोरोना के चलते आवाम बहुत परेशान है और उस पर लोगों के जो रोज़गार गए हैं वो भी एक बहुत चिंता का विषय है। पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, उसमें भी लोगों के कई नुकसानात हुए हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक कांग्रेस पार्टी के तौर पे ये मानना है कि सरकार गुंठेवारी कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारी ही लाई हुई स्कीम है, कांग्रेस की ही लाई हुई स्कीम है और इस सरकार में भी गुंठेवारी होनी चाहिए, ये कांग्रेस की ही डिमांड रही है। लेकिन जिस तरीके से गुंठेवारी लागू की जा रही है महानगर पालिका के द्वारा, इस पर हमारा एक बहुत तीव्र आक्षेप है या ऑब्जेक्शन है हमारा इस बात पर कि सरकार जो है ये गुंठेवारी लाई है जनता के घर जो है वो रेगुलराइज करने के लिए। पहली चीज़ तो महानगर पालिका को जनता में जन जागृति करनी चाहिए। आज लोगों को यही नहीं पता कि कौन से घर रेगुलराइज हैं और कौन से गुंठेवारी में आते हैं और कौन से नहीं आते। इसके बारे में तो महानगर पालिका ने ना कोई बैनर्स लगाए, ना कोई जानकारी के लिए कहीं कैंप्स लगाए, हमें तो देखने में कहीं नहीं आए, और डायरेक्ट एक फरमान जारी कर दिया गया कि आप ये तारीख तक कर दीजिए वरना आपके पास बुलडोज़र आ जाएंगे। पहले तो बुलडोज़र और ये सारी भाषा होनी नहीं चाहिए। हम एक महज़िब और सभ्य समाज में रहते हैं। हमारा ये मानना है कि जनता को सहूलत दी जानी चाहिए कि भाई कुछ मोहलत मिले उनको कि इतने दिनों में आप ये फाइल आपकी भर दीजिए। दूसरी चीज़, हमने एक और चीज़ पर जिस पे हमने ऑब्जेक्शन उठाया है वो है गुंठेवारी के रेट्स को चलते। 2017 तक ये स्कीम अच्छी तरीके से चली, लेकिन आप देखिए कि गुंठेवारी के जो रेट्स रहे वो 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास रहे। लेकिन अभी जो ये लाया गया है इसमें अचानक रेट्स को इतना बढ़ा दिया कि एक 600 स्क्वायर फीट का भी प्लॉट तो 30 से 40 हज़ार रुपये का इसका चालान आ रहा है। इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। हमारा ये मानना है कि रेट्स रिवाइज किए जाने चाहिए। इसमें जो रेडी रेकनार का जो कर दिया गया है, पहले रेडी रेकनार की कंडीशन नहीं थी, गुंठेवारी एक ब्लैंकेट उसमें थी। इसमें रेडी रेकनार को जोड़ के मुझे लगता है कि सरकार ने या जो भी जहाँ से भी अधिकारी या प्रशासन की तरफ से इसमें ज़्यादती हुई है लोगों पर। हमको इसमें फिर से विचार करने की ज़रूरत है। रेट्स को रिवाइज करके रेट्स किस तरीके से कम किए जा सकते हैं जो जनता आसानी से भर सके, और साथ ही साथ उनको थोड़े से इसमें इंस्टॉलमेंट्स देने की ज़रूरत है कि आप पहला हफ्ता भरिए फिर दूसरा भरिए, ये नहीं कि आप ये भर दीजिए। एक तरीके से डर का जो माहौल क्रिएट किया गया, इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। सर, जनता में इस बात की भी चर्चे हैं कि जैसा महानगर पालिका एक वार्ड वाइज जो है तो जब टैक्स की वसूली कैंप लगाती है, मंडप लगाती है, उनके अधिकारी बैठते हैं, कर्मचारी बैठते हैं, तो जनता में है कि भाई अगर हमारे वार्ड सतह पे अगर आप ऐसे कैंप लगाए और उसके अंदर कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको समझता नहीं है, उनको एक उनके माइंड क्रिएट करे कि भाई आपको ऐसा फॉर्म भरना है, ये करना है, इतने पैसे लगेंगे। तो सर, क्योंकि आप सरकार में हैं तो आप ऊपर जो नुमाइंदगी कर सकते हैं कि कमिश्नर साहब को आदेश करो कि भाई वार्ड वाइज जो है तो आप इस तरह से कैंप लो। ये एक जनता की मांग है आपकी द्वारा। ये मांग हम कुछ दिन पहले कर चुके हैं। आपके मीडिया में आपने देखा होगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, कांग्रेस पार्टी के गठ नेता, हमारे महसूल मंत्री बाला साहेब थोराट जी, अमित देशमुख साहब, नाना पटोले जी हमारे प्रांत अध्यक्ष, और अशोक चौहान जी और वडेट्टीवार साहब, नितिन राउत जी, सबको हमने ये लेटर के ज़रिए और निवेदन के ज़रिए ये बात की कि आप इसमें महानगर पालिका को ताकीद कीजिए, उनको आदेश दीजिए कि ये जन जागृति के कैंप लगाएं। जनता को पहले पता ही नहीं चला। आज स्लम एरियाज के लोग डरे हुए। स्लम एरियाज तो गुंठेवारी में आते ही नहीं, उनके लिए भी पीआर कार्ड होने चाहिए। ये डिमांड हमने पहले ही कर चुके हैं कि उन लोगों के लिए भी पीआर कार्ड इशू होने चाहिए जो स्लम एरियाज में।
और जो गुंठेवारी के अंदर आने वाले एरियाज हैं उनको गुंठेवारी में रेगुलराइजेशन मिले, रेट्स कम हो। और एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त 2 साल से महानगर पालिका पे प्रशासक है, जनता के नुमाइंदे ही वहाँ सभागृह में नहीं है। जनता की बात करने के लिए जनता के नुमाइंदे होने ज़रूरी है। हमारी ये भी एक इम्पॉर्टेंट मांग है कि जब तक महानगर पालिका चुनाव नहीं हो जाते और जनता के चुने हुए नुमाइंदे उस सभागृह में नहीं आ जाते, तब तक ये स्कीम को सॉफ्ट तरीके से चलाया जाए। जिसको भरना है गुंठेवारी वो आए, भरे, अपना घर रेगुलराइज करे, दुकान या जो भी उसको प्लॉट रेगुलराइज करना है वो करे। लेकिन इस पे कोई भी अगर ठोस या कड़क कदम उठाना है तो जनता को भी मौका मिलना चाहिए। उनके नुमाइंदे जब तक सभागृह में आएंगे तो नए एरियाज को भी जनरल बॉडी मीटिंग में लेके उसका ठहराव पास करके उसको गुंठेवारी के अंडर में उस सर्वे नंबर या उस गट नंबर को भी लिया जा सकता है। ये भी हमारी एक उसमें इंपॉर्टेंट मांग रही है। सर मेरी भी कुछ इसमें थोड़ी स्टडी रही है और आखिर क्या वजह है सर कि 15 साल से सरकार कोशिश कर रही है कि आप गुंठेवारी में आ जाइए, तो आखिर कहाँ कम पड़े? सरकार का प्रचार कम पड़ा, जागरूकता कम पड़ी कि इस दौरान 15 साल में जो नगर सेवक रहे, जो भी पार्टी से रहे, या उनकी नुमाइंदगी कम पड़ी, या कई तरह के खामोश रही? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुंठेवारी में पिछले वक्त में भी काफ़ी लोगों ने अपने घर रेगुलराइज भी कराए, ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ है। मैं भी जहाँ जहाँ बहुत सारे इलाकों में जाके देखा हूँ तो कुछ लोगों ने गुंठेवारी में अपने घर रेगुलराइज कर दिए, लेकिन प्रेशर कभी नहीं रहा और रेट्स भी कम थे। 8-8.5 हज़ार थे, लेकिन एकदम 30-35 हज़ार और लाख रुपए इस किस्म से जो चालान आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। अभी इस वक्त भी जो है, जो अगर गुंठेवारी लागू हो रही है या सरकार ने ऑप्शन दिया है कि आप अपना घर रेगुलराइज कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि महानगर पालिका की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैंप्स लगाए। और क्योंकि नगर सेवक नहीं है तो इसलिए हम सिवाय प्रशासक साहब के किसी और से बोल नहीं सकते महानगर पालिका के जो भी प्रश्न है उसके ऊपर। सर, जनता में इस बात की भी चर्चे हैं कि ठीक है आप कानून के तहत बात कर रहे हैं, जनता के हित में बात कर रहे हैं, जनता भी इस बात से खुश है, कोई नाराज नहीं है, लेकिन जनता में एक सवाल ये भी है कि जब घर बन रहे थे, कॉलोनी आबाद हो रही थी, तो जब कमिश्नर साहब भी हुआ करते थे, कलेक्टर साहब भी हुआ, सब नुमाइंदे हुआ करते थे, उस वक्त आपने क्यों नहीं रोका? अगर आप उसको रोक लेते तो कम से कम इतनी बड़ा गैर कानूनी तौर पर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ये रुक जाता। जनता में बोली, जनता का कहना है सर ये कि आप उस वक्त कार्रवाई नहीं करते और बाद में अचानक ला लेते हैं। ये एक जनता की एक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राजनीति में या जो भी काम हम पब्लिक डोमेन में करते हैं, इसमें इफ्स एंड बट्स तो बहुत सारे बातों में लगा रहता है कि ऐसा होता तो ये हो जाता, ये हो जाता तो ये हो जाता। अब आप किसको पकड़ेंगे जाके, कहाँ कहाँ से कार्रवाई की मांग करेंगे? जो नगर सेवक थे वो भी अब उनके टर्म खत्म हो गए या अधिकारी रिटायर हो गए। अब ये तो इफ्स एंड बट्स की बात आ गई। आज जो हम प्रेजेंट में हैं, जो हाल में हम हैं, उन लोगों के बारे में अब किस तरीके से किया जा सकता है या आगे कैसे जाना है, मुझे लगता है ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछली बातों का घराना हम रोते रहें कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने नहीं किया। तो मुझे लगता है ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले सवाल या भागने वाले एक जैसे एक्सक्यूजेस देने जैसा हो गया। उसकी बजाय हम अभी यही जो हमने मांग की है सरकार से और कमिश्नर के पास भी कि जब तक नगर पालिका के, महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो जाते, नगर सेवक नहीं आ जाते, आप नॉर्मल तरीके से ये स्कीम लाइए। सख्ती करनी है या नए गट नंबर इसमें इंक्लूड करने हैं, जो भी कुछ करना है वो जो नगर सेवक चुन के आएंगे वो उसको डिसाइड करेंगे। सर, जिस तरह से हालात रोनुमा हुए हैं, हम पूरे महाराष्ट्र में कहने के झोपड़पट्टी में इस तरह के हालात रोनुमा हो रहे हैं, क्या सर आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि जो ज़मीन माफिया लोग हैं, जो इस तरह के गोपनीय तरीके से काम करते हैं, उसके लिए सख्त कानून बनाया जाए ताकि गरीब जनता परेशान ना हो? गुंठेवारी जो आई है वो मुझे लगता है उसकी एक डेडलाइन है कि इस तारीख तक के घर रेगुलराइज कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि आप आगे भी जो करेंगे वो भी रेगुलराइज होते रहेंगे। ये कोई ओपन नहीं कर दिया गया मार्केट के आप कल फिर से इलीगल प्लॉटिंग करके आइए और हम रेगुलराइज कर देंगे। जो जनता किसी के बहकावे में या किसी परेशानी के चलते उस सिचुएशन में फंस गई है कि उनके घर, उनके जो प्लॉट्स हैं वो लेआउट सैंक्शन नहीं है, रेगुलराइज नहीं है, उनको रेगुलराइज करने का ऑप्शन दिया गया है। ये नहीं है कि आप कल फिर प्लॉटिंग करेंगे और फिर वहां जाके आप प्लॉट खरीदेंगे और फिर बोलेंगे कि मुझे फिर से इसमें रेगुलाइज करो। नहीं, उसके लिए तो ऑलरेडी कानून है। अब वो महानगर पालिका पे निर्भर करता है कि वो अपने जो राइट्स हैं या जो उनके पास कानून है उसका इस्तेमाल करे। जो अगर कोई ऐसी इलीगल प्लॉटिंग कर रहा है उसको बुक करे, उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन जो जनता फंस चुकी है, ये गुंठेवारी उनके लिए है और उसके लिए आपने जो बात कही उसके लिए कानून ऑलरेडी है। अब महानगर पालिका या जो भी प्रशासन है वो उसके इस्तेमाल करना, ये तो उनका काम है।
सर ये मेरा आखिरी सवाल है कि औरंगाबाद की शहर की जनता तमाम झोपड़पट्टी में जो गुंटेवारी के दलदल में एक तरह के फंस चुके हैं, बतौर शहर सदर के कांग्रेस के जिम्मेदार की हैसियत से आप उनकी मदद के लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं वार्ड सतह पर कि भाई आपको अगर परेशानी है तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है जिम्मेदार, उनसे रब्ता कायम कीजिए, मुझसे रब्ता कायम कीजिए, ये आपके वार्ड में आएंगे, या ऐसा कुछ मशवरा संदेश आपकी जानिब से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग अभी अपने कार्यकर्ताओं को भी प्रिपेयर कर रहे हैं। हम पहले अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर देने वाले हैं, जिसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन करेंगे कि गुंठेवारी है क्या, उस कानून के तहत क्या क्या बातें आती हैं, कौन से गट नंबर और किस किस्म की बस्तियां उसमें आती हैं, किस किस्म की प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं गुंठेवारी में, और वो किस तरीके से उसको रेगुलराइज किया जाए ताकि वो आवाम में जाके, जनता में जाके उनके मसले हल कर सकें। दूसरी चीज़, पार्टी के तौर पर हमने तो इसका विरोध भी किया है और हमने जितनी हमारी ताकत थी सारी लगा के, मेरे नेता श्री नाना पटोले जी, अमित देशमुख साहब, इन्होंने और हमारे बाला साहेब तोरात ने, इन्होंने जो है तो फ़ोन भी किए, उसके बाद इन्होंने चिट्ठी भी लिखी। अभी भी परसों पटोले साहब आए थे, उस दिन भी उन्होंने काफ़ी इसमें स्ट्रिक्ट भाषा में बात की कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर जनता को कहीं से तकलीफ होती हो तो। साथ ही साथ जो है हमने एक बात और कही है कि जब ये अभी महानगर पालिका के चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी, लेकिन हम सत्ता में नहीं है महानगर पालिका में। अगर हम सत्ता में आते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो हम यहाँ पे पहला कोशिश ये करेंगे कि पहला ठराव जो पास हो जनरल बॉडी मीटिंग में, वो ये होना चाहिए कि एक प्रस्ताव सरकार के पास जाए कि ये रेट्स कम किए जाने चाहिए, और नगर विकास मंत्रालय से हम सिफारिश करेंगे कि ये रेडी रेकनर की कंडीशन हटा के गुंठेवारी के रेट, जैसे पहले 8,000 10,000 के बीच में गुंठेवारी हो जाया करती थी छोटे प्लॉट्स की, वो उसी के आसपास या कहीं जो रीजनेबल आज के ज़माने के हिसाब से पड़ता है वो हो जाए। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो ऐसे 30 और 40 हज़ार रुपये तो नहीं होगा, काफ़ी कम हम उसको ला सकेंगे। इस तरीके से हम कोशिश करके नगर विकास मंत्रालय से भी हम रेट्स भी कम कराएंगे, और उस बीच में जब तक अभी चुनाव नहीं हो जाते, हमारे लोगों की मदद करते रहेंगे, उनको गाइड करेंगे ताकि उनकी कहीं फंसोनक भी ना हो, और प्रशासन की भी मदद होगी, तब लोग आराम से फॉर्म्स भरें। लेकिन हम प्रशासन से भी बार बार ये अनुरोध करते हैं कि वो सख्ती की भाषा या सख्ती ना करें। इस तरह से आपने शहर सदर कांग्रेस के उस्मानी साहब से बातचीत सुनी, और हम समझते हैं कि ये सरकार में है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी सेना है, और जब सरकार के कोई जिम्मेदार चाहे किसी पद पे हो, बड़े पद पे हो, अगर कोई बात करते हैं तो यकीनी तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम समझते हैं कि जो जनता, गरीब जनता जो एक आज भरी नगार से देख रही है सरकार की तरफ, और ये उन्हीं के एक नुमाइंदे हैं, उन्हीं के जिम्मेदारों में से है, तो जैसा इन्होंने आश्वासन दिया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसा साहब ने बातों बातों में बताया कि हम जब चुनाव होंगे और जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएंगी तो हम गरीब जनता की ज़रूर मदद करेंगे। तो अब जनता के हाथ में है और जनता की अदालत में मामला है, तो हम समझते हैं कि जनता को भी अब सोचने की बहुत ज़रूरत है कि कानून कायदे के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, गुंटेवारी के कानून कायदे क्या होते हैं, किस तरह खरीदना है, करना है। कभी जो ये बवाल जो मचा है, जो मामला जो उछला है, तो इससे जनता को भी सबक लेने की जरूरत है। हर मामले में हम सरकार को भी नहीं बोल सकते, हर मामले में नेताओं को भी नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं आपकी भी जवाबदारी बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा और सरकार आपके लिए कुछ करेगी।